नौकरियों के लुटेरों का संरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो। नौकरियों की लूट नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नौकरियों की लूट नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरे बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, जोर से बोल। हल्ला। जब अलग उत्तराखंड राज्य बना तो राज्य बनने के साथ सरकारों ने बहुत तरह के नाम इस राज्य को दिए। उन्होंने कहा ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे, उसने कहा पर्यटन प्रदेश बनाएंगे, जड़ी बूटी का प्रदेश बनाएंगे, हर्बल प्रदेश बनाएंगे और जाने क्या क्या प्रदेश बनाएंगे। बहुत सारे नाम हर दिन आते थे और आज 22 बरस के बाद हम देख रहे हैं कि इनमें से कोई प्रदेश नहीं बना, लेकिन भ्रष्टाचार का प्रदेश बना। उत्तराखंड का लूट खंड बना दिया, लूटने की जगह उत्तराखंड को बना दिया, ये दिखाई दे रहा है। और आज के दिन पर ये बहुत साफ है। बात सिर्फ एक UPSSC की नहीं है, बात सिर्फ विधानसभा की नहीं है, बल्कि इस प्रदेश के भीतर कोई ऐसी नियुक्ति नहीं है, कोई ऐसी भर्ती नहीं है जो निर्बाध रूप से बिना भ्रष्टाचार के हुई हो, जिसमें घपला नहीं हुआ हो, जिसमें घोटाला नहीं हुआ हो। और UPSSC का जो सवाल है उसको भी थोड़ा समझना चाहिए कि UPSSC बना, पहली भर्ती उसके जरिए हुई, RDS रावत UPSSC के चेयरमैन बनाए गए और उस भर्ती में घपला हुआ। उस भर्ती में दर्जनों की तादाद में भाई बहन निकले, कम से कम 8 ऐसे जोड़े थे भाई बहनों के। चारों तरफ माहौल बना और उस माहौल बनने के साथ साथ RDS रावत पर दबाव बना। RDS रावत ने इस्तीफा दिया और एस राजू उस UPSSC के चेयरमैन बनाए गए। कौन है एस राजू? मैं देख रहा था पिछले दिनों उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने कहा कि राजू साहब बड़े ईमानदार आदमी हैं, उत्तराखंड ने उनकी ईमानदारी के साथ इंसाफ नहीं किया, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एस राजू ईमानदार आदमी नहीं है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2013 में भजन सिंह बनाम उत्तराखंड सरकार में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि एस राजू की इंटीग्रिटी डाउटफुल है, इसकी सत्यनिष्ठा संदेह के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एस राजू के खिलाफ उत्तराखंड की सरकार को जांच करानी चाहिए कि पेयजल निगम का चेयरमैन रहते हुए पेयजल निगम का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने में एक भ्रष्ट आदमी को एस राजू ने प्रश्रय दिया। इसलिए उत्तराखंड की सरकार को एस राजू के खिलाफ जांच करानी चाहिए और उत्तराखंड सरकार ने एस राजू की जांच नहीं कराई, बल्कि उसको उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बना दिया। और आप कह रहे हैं कि राजू के साथ अन्याय हो गया। राजू ने इस राज्य के नौजवानों के भविष्य के साथ अन्याय किया, इस राज्य के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया इस राजू ने। हम तो ये कहना चाहते हैं कि इस जांच के दायरे में इस राजू को होना चाहिए। उस UPSSC के जो चेयरमैन है, चेयरमैन रहे इस राजू, जो उसके मेंबर्स हैं, जो सेक्रेटरी हैं, उन सारे लोगों को उस जांच के दायरे में होना चाहिए, उनको जांच के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। इस्तीफा देकर के भ्रष्टाचारियों को बड़ा भ्रष्टाचारी होगा, इस्तीफा देकर के घर चला जाएगा, बच जाएगा। ये रास्ता नहीं अपनाया जाना चाहिए, ये रास्ता नहीं होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कल सरकार ने घोषणा की है कि जिन भर्तियों के परिणाम नहीं निकले हैं वो सारी की सारी एक सिरे से निरस्त की जाती है। हम इस राज्य के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, पुष्कर सिंह धामी जी से, कि धामी साहब ये बताएं कि जिन भर्तियों को आपने निरस्त किया है उनमें क्या एक भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं था जो ईमानदारी से निकला? एक अभ्यर्थी ऐसा नहीं था उतनी सारी भर्तियों में जिसने ईमानदारी से परीक्षा दी हो। और अगर सारी की सारी परीक्षाएं इसी तरह से सबोटाज की गई, इसी तरह से हाईजैक की गई, उन सारी परीक्षाओं का अगर अपहरण हो गया तो आप इस राज्य में कैसी सरकार चला रहे हैं? पूरी परीक्षा एकदम लुट जा रही है, मजाक हो गया है इस राज्य में। आप सोचिए तो कौन कौन पकड़ा जा रहा है। हाकम सिंह पकड़ा गया, भाई जिला पंचायत का मेंबर था, होते करते अध्यापक पकड़े गए, पुलिस वाले पकड़े गए, और तो और PRD का जवान पकड़ा गया कि PRD वाला भी पेपर आउट करा दे रहा। कैसी व्यवस्था, कैसा इंतजाम था, कैसा कमीशन था कि PRD वाला भी पेपर आउट करा सकता है? जानते हैं आप, सब जानते हैं कैसा होता है PRD वाला।
उसको देखा आप सब लोगों ने? ऐसा दीनहीन किस्म का प्राणी होता है, वो भी पेपर आउट करा दे रहा था। अरे भाई, कैसी व्यवस्था इस राज्य में चल रही, कैसा मजाक इस राज्य में चल रहा था। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ यूके SSSC नहीं है, बल्कि आप कोई विभाग उठा करके देखिए। हल्द्वानी में एक मुक्त विश्वविद्यालय है और वो मुक्त विश्वविद्यालय सारे नियम कायदों से मुक्त है। पिछले साल ऑडिट ने जांच किया और ऑडिट की जांच में पाया गया कि 56 ऐसे अपॉइंटमेंट हैं जो गलत हुए। और मंत्री से लोगों ने सवाल पूछा, धन सिंह रावत जी से, लोगों ने बड़ा अच्छा नामकरण किया परसों रैली में उनका, मनी सिंह लोगों ने पोस्टर पर लिखा हुआ है। तो मनी सिंह जी से लोगों ने सवाल पूछा कि भाई ऑडिट कह रहा है कि 56 नियुक्तियां गलत हुई हैं। मंत्री ने जवाब दिया, ऑडिट तो कहता रहता है, आप पूरी सरकारी प्रक्रिया का मजाक उड़ाते हैं। उस ओपन यूनिवर्सिटी में मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने उस समय भी लिखा, ये आज की बात नहीं है कि मैं अभी इस बात को कह रहा हूं, उस समय भी एक व्यक्ति ने इस राज्य के राज्यपाल को चिट्ठी लिख करके कहा कि ओपन यूनिवर्सिटी में जो अपॉइंटमेंट होने वाले हैं, अपॉइंटमेंट तब हुए नहीं थे, जब नियुक्तियां जिस समय हुई नहीं थी, उस समय चिट्ठी लिख करके एक व्यक्ति ने राज्यपाल से कहा कि साहब, ओपन यूनिवर्सिटी में इतने पद हैं, इन पदों में इस पद पर इसकी नियुक्ति होने वाली है, नियुक्ति नहीं हुई थी तब तक, इस पद पर इसकी नियुक्ति होने वाली है, ये फलाने RSS वाले का रिश्तेदार है, ये फलाने मंत्री का PRO है, ये फलाने मंत्री की पत्नी है, ये फलाना युवा मोर्चे के अध्यक्ष की पत्नी है। एक आदमी ने जब नियुक्तियां नहीं हुई उससे पहले ऐसा चिट्ठी लिखी थी, और जब वो चिट्ठी मेरे पास आई तो मैंने देखा नियुक्तियां हो चुकी और वही नियुक्तियां हुई जो उस चिट्ठी में लिखी हुई थी। ऐसा मजाक इस राज्य में चल रहा था, इस तरह से मजाक इस राज्य में हो रहा था। एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं कि विधानसभा की भर्तियों का मामला खुलकर के सामने आया। बहुत बार हमारे तमाम साथियों को यह आशंका है, आंदोलनकारी लोगों ने सोशल मीडिया में कहा कि विधानसभा का सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि यूके SSSC के मामले को पीछे किया जा सके। हम ये कहना चाहते हैं, यूके SSSC हो, ओपन यूनिवर्सिटी हो, कोई दूसरी तीसरी जगह हो, इस राज्य के उच्च शिक्षा का विभाग हो, यहां तक कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वहां किस तरह का हो रहा था। अभी एक लड़की के मामले में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने DGP से बात करके इंक्वायरी सेटअप कराई है, वो इसलिए कि 3 साल से उस लड़की की कोई बात नहीं सुन रहा था। लोक सेवा आयोग का एक मेंबर जो रिटायर्ड जज है, उस लड़की का लगातार पीछा कर रहा था, उस लड़की को लगातार परेशान कर रहा था इंटरव्यू से लेकर के बाहर तक, और पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी। हम वो लड़की हमारे पास आई, हमने DGP से कहा, हमने कहा था जी क्या तमाशा है, कोई बात नहीं सुन रहा है, इंक्वायरी इस पर सेटअप हुई है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन हो, यूके SSSC हो, यूनिवर्सिटी कोई हो, ये सब जगह ऐसा हो रहा था। लेकिन विधानसभा का केस बड़ा यूनिक है। विधानसभा के केस में कोई इंकार नहीं कर रहा है कि हमने नियुक्ति की, उसमें गोविंद सिंह कुंजवाल जी और प्रेमचंद अग्रवाल जी एक ही पाले में खड़े हैं। वो कह रहे हैं हाँ हमने नियुक्ति की, हमने अपॉइंटमेंट किया, और कुंजवाल जी ने तो बड़े साफ साफ शब्दों में कहा कि मैंने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर नियुक्ति की, मैंने विपक्ष के नेताओं की सिफारिश पर नियुक्ति की, मैंने दूसरे की सिफारिश पर नियुक्ति की, मैंने अफसरों की सिफारिश पर नियुक्ति की। आप बताइए कि इस राज्य में या इस देश में कोई ऐसा कानून है जहां सिफारिश पर नियुक्ति हो सकती है? कागज पर जो कागज घूम रहा है, कुंजवाल जी के जमाने की चिट्ठियां हैं वो, कि कागज पर एक लड़के ने लिखा कि साहब मैं बेरोजगार हूं, मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, मेरे घर चलाने की बड़ी दिक्कत है, उसको कृपया रोजगार का इंतजाम करने की कृपा करें। और कुंजवाल जी ने लिखा इसको सहायक समीक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाए, कागज पर तो हो गए लोग। ऐसा तमाशा राज्य की विधानसभा में हुआ। जो विधानसभा पूर्ण सवाल ये नहीं है कि कुंजवाल जी ने किया, अग्रवाल जी ने किया, सवाल ये है कि जो विधानसभा पूरे राज्य के लिए विधान बनाती है उसका अपना कोई मनमर्जी है, और उस मनमर्जी चल रही थी भर्ती की नियमावली। और उत्तर प्रदेश की नियमावली में भी धारा 6 में इस बात का उल्लेख है कि प्रमुख सचिव की नियुक्ति कैसे होगी, सचिव की नियुक्ति कैसे होगी, यहां तक कि दफ्तरी की नियुक्ति कैसे होगी, पढ़े लिखे दफ्तरी की नियुक्ति कैसे होगी, अनपढ़ दफ्तरी की नियुक्ति कैसे होगी, चपरासी की नियुक्ति कैसे होगी, सुपर की नियुक्ति कैसे होगी। ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा की जो भर्ती नियमावली है उसमें लिखा हुआ है। तो ऐसा कोई विशेषाधिकार किसी के पास नहीं है, ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं है जिसको अध्यक्ष लोग दावा कर रहे हैं कि हमने जिसको मर्जी आया लगा दिया। और आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है कितनी, 405, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कर्मचारियों की संख्या कितनी, 543। उत्तराखंड में कैसे नियुक्तियां की? तो अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि गैरसैंण में चूंकि विधानसभा बननी है इसलिए नियुक्तियां की गई। तो आप गैरसैंण वाले लोग हैं, आप बताएं कि भाई कितने गैरसैंण वाले वहां विधानसभा में नियुक्त हुए,
कितने गैरसैंण वालों की नौकरी विधानसभा में लगी और कितने कर्मचारी वहां आज की तारीख में रह रहे हैं उस विधानसभा में। तो पिछले 365 दिनों में उस विधानसभा का दरवाजा नहीं खुला, उस विधानसभा का ताला नहीं खुला। और उससे पहले भी जब खुला वही, तो पिछले 365 दिन में तो उस विधानसभा का दरवाजा नहीं खुला, उससे पहले भी जब खुला तो 5 दिन से ज्यादा के लिए नहीं खुला। यानी 365 में से 360 दिन रहते हैं बड़े कर्मचारियों की फौज उत्तर प्रदेश की विधानसभा से भी ज्यादा कर्मचारियों की फौज। और उज्ज्वल जी का तर्क बड़ा इंटरेस्टिंग था। लोगों ने कहा कि साहब आपने अपने बेटे और बहू की नियुक्ति कर दी। उन्होंने कहा हाँ जी मैंने अपने बेटे और बहू की नियुक्ति कर दी, मेरा बेटा और मेरी बहू योग्य थे इसलिए मैंने उनकी नियुक्ति कर दी। उपनल से प्रेमचंद अग्रवाल जी का लड़का जेई लगा। लोगों ने कहा साहब आपके लड़के की नियुक्ति कैसे हुई? अग्रवाल जी ने कहा मेरा लड़का इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ था। पूरे राज्य में एकमात्र प्रेमचंद अग्रवाल का लड़का था जो इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ था और पूरे राज्य में एकमात्र योग्य गोविंद सिंह कुंजवाल जी के बेटे और बहू थे। उसके अलावा सब नाकारा है, सब निकम्मे हैं, सब नालायक है, कोई योग्य नहीं है उनके अलावा। ये मजाक, ये तमाशा इस राज्य में पूरे आम चल रहा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप तमाम लोगों से, जितने लोग यहाँ हमारी बात सुन रहे हैं, जितने लोगों तक हमारी बात जा रही है, ये सही बात है कि ज्यादा लोग यहाँ नहीं, कम लोग हैं, लेकिन ज्यादा और कम का मसला नहीं। असल में जिसको जितना समझ में आएगा वो लड़ाई में उतना उतरेगा। ये समझिए, जो लोग आज के दिन पर वो किसी पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, भारतीय जनता पार्टी में हो, आप सोचिए तो आप सारे लोग नीचे के कार्यकर्ता नीचे के स्तर पर अपनी अपनी पार्टियों के लिए लड़ने भिड़ने को तैयार, और वहां तो अपने बेटे बहू का सेटलमेंट हो रहा। हमने जिनको अपना नेता चुना, हमने जिनको नेता बना करके भेजा, जिन पर आस लगाई, जिनको उम्मीद लगाई कि ये इस राज्य की तकदीर बदलेंगे, इस राज्य के तमाम नौजवानों के भविष्य के बारे में सोचेंगे, तो पता चला वो लोग कौन है? वो लोग तो नाकारा निकम्मे लड़कों के बाप हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने लड़कों के सेटलमेंट की चिंता है कि अपने बेटों का, अपने बच्चों का सेटलमेंट कैसे होगा, इससे ज्यादा सोचने की जिनकी क्षमता नहीं है। ऐसे लोगों के हाथ पिछले 20-22 सालों से हमने ये राज्य सौंपा हुआ है। तो ये हमको सोचना है। ये एक दो बात बस मैं इसमें और कहना चाहता हूं। एक बात यह कि अभी जो तमाम भर्तियां हुई, यूके SSSC की भर्तियों पर संदेह है, और एक 3 बात और है। यूके SSSC की भर्तियों में संदेह है, और कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि पब्लिक सर्विस कमीशन बाकी सारी भर्तियां करेगा। कौन पब्लिक सर्विस कमीशन? जो पिछले 22 साल में पीसीएस की केवल 5 परीक्षा करा पाया, वो पब्लिक सर्विस कमीशन अब राज्य की सारी भर्तियां करेगा। ये जो अभी पीसीएस की भर्ती हुई है, ये 6 साल में पहली बार हो रही है। ये इकलौता राज्य है जहां किसी को कायदा कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब अपनी मर्जी से चलते हैं, जिसकी जैसी मर्जी आई और मर्जी को विशेषाधिकार बताते हैं। तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा, और उस पब्लिक सर्विस कमीशन ने 6 साल बाद भर्तियां निकाली, और ये हुआ कि पीसीएस की भर्ती निकली, हरियाणा की लड़कियां, उत्तर प्रदेश की लड़कियां हाईकोर्ट गई और उन्होंने कहा था बड़ा अन्याय हो रहा है, उत्तराखंड की लड़कियों को प्रेफरेंस मिल रहा है, उनको 30% आरक्षण मिल रहा है, और यहां लड़कियों को, उत्तराखंड की लड़कियों को मिलने वाला 30% क्षैतिज आरक्षण खत्म हो गया। इस राज्य की सरकार के जितने वकील वहां खड़े रहते हैं, वो नहीं समझा पाए हाईकोर्ट को कि क्यों यहां की लड़कियों को प्रेफरेंस यहां की नौकरी में मिलना चाहिए, यहां की युवतियों को प्रेफरेंस यहां की नौकरियों में मिलना चाहिए। ये समझाने की बात उनकी नहीं थी। सारे वकीलों की बड़ी फौज है जो हर महीना पैसा पाती होगी, अब कह रहे साहब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे भाई धामी जी, अपने राज्य की हाई कोर्ट में आप नहीं समझा पाए जो आपके राज्य के भीतर है, देश के सुप्रीम कोर्ट को आप समझा लेंगे कि हमको अपनी लड़कियों को प्रेफरेंस देना है। मैं आपको बताऊं कि हाई कोर्ट ने एक बार फैसला किया कि सारे मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों को जितनी सुविधा मिलती थी, त्रिवेंद्र रावत जी का जमाना था कि जितने पूर्व मुख्यमंत्रियों को घर मिला हुआ है मुफ्त में, सबसे किराया वसूल किया जाए, और उनका किराया माफ कराने के लिए, पूर्व मुख्यमंत्रियों का किराया माफ कराने के लिए त्रिवेंद्र रावत जी अध्यादेश लाए कि इन सबको किराया नहीं देना पड़े। बड़े गरीब लोग हैं इस राज्य के मुख्यमंत्री, बेचारे कैसे देंगे घर का किराया? उनका घर कैसे चलेगा? वो तो चौराहे पे आ जाएंगे, बिक जाएंगे बेचारे।
तो वो अध्यादेश ले आए उनके लिए अदालत के आदेश का अतिक्रमण करने के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है। लेकिन उत्तराखंड की लड़कियों का आरक्षण खत्म हो गया, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का आरक्षण खत्म हो गया, उत्तराखंड के खिलाड़ियों का आरक्षण खत्म हो गया, उसके लिए कोई उपाय इस राज्य की सरकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपनों का सवाल नहीं है, वो बाकियों का सवाल है। बाकी तो भाई 5 किलो राशन के थैले में चल जाएंगे, बाकी तो पन्ना प्रमुख, पौवा प्रमुख, अड्डा प्रमुख वैसे करके चल जाएंगे, और नहीं चलेंगे तो मोदी जी आ जाएंगे, वहां कहेंगे कि मेरा भाई बहनों अब हो जाएगा इतने में, तो बाकी कुछ सोचने की जरूरत क्या है, बाकी चिंता करने की जरूरत क्या है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात इसमें यह है कि यूके SSSC से जब सब भर्तियां छीन ली गई, तो अभी पुलिस के कांस्टेबलों की भर्तियां हो रही हैं, उनकी प्रक्रिया चल रही है। और ये कांस्टेबलों की भर्तियों में ये हो रहा है कि मेरिट, पहले पुलिस के कांस्टेबल भर्ती करने में मेरिट बनती थी जिला स्तर पर, अब की बार वो कह रहे हैं पूरे राज्य के स्तर पर मेरिट बनाएंगे। और उसमें जो तर्क आया कि क्यों बनाएंगे पूरे राज्य के स्तर पर, तो उन्होंने कहा कि पूरे राज्य के स्तर पर इसलिए बनाएंगे क्योंकि यूके SSSC भर्ती कर रहा है। अब ये देखिए कि यूके SSSC का क्या बना, उसके पास तो कोई भर्ती नहीं है। तो हम ये मांग करना चाहते हैं कि वो सारी भर्तियां जिला स्तर पर मेरिट तय हो, वरना पुलिस कांस्टेबलों में हमारे यहाँ का, आपके यहाँ का बेटा बेटी नहीं निकलेंगे, तब हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं निकलेगा। और जो आखिरी बात मैं इस सिलसिले में आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि हम आज यहाँ बहुत थोड़े लोग सड़क पर आए हैं, लेकिन हम सारे लोग जो समझ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि सड़क पर बने रहें, क्योंकि अभी हाकम सिंह सबसे बड़ा आदमी है जो पकड़ा गया है। हाकम सिंह से बड़ा कोई राजनीतिक आदमी नहीं पकड़ा गया। जिला पंचायत का मेंबर था हाकम सिंह, वो पकड़ा गया है, उससे ऊपर कोई आदमी नहीं पकड़ा गया है। अब अचानक वो बता रहे हैं कि साहब कोई मूसा है जो मास्टरमाइंड है। अब भाई मूसा है कि बिराला है, गोड़ी है कि बांदर है कि रिख है कि बाघ है, लेकिन ये सारे लोग नौकरीखोर लोग हैं जो हमारे नौजवानों की नौकरी खा गए। लेकिन इन मास्टरमाइंडों का मास्टर कौन है? ये जितने मास्टरमाइंड हैं, इनका मास्टर कौन है जिसका माइंड इनके पीछे काम कर रहा था, वो आज तक नहीं, अभी तक नहीं पकड़ा गया है। और राज्य की पुलिस के बस का नहीं है। विधानसभा के अध्यक्ष ने जो जांच कमेटी बनाई है, हम ये सवाल करना चाहते हैं कि वो क्या प्रेमचंद अग्रवाल से सवाल पूछ सकते हैं? उनके बस का है प्रेमचंद अग्रवाल से सवाल पूछना जो मंत्री है? अग्रवाल जी पेंशन बंद करा देंगे डीके कोटिया की, पेंशन निकलना बंद हो जाएगा, तो उनके बस की नहीं। तो इसलिए ये जांच जो है, ये आज के दिन पर उसके बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा घपला, इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं है। इसलिए इसकी सीबीआई जांच की जरूरत है, और सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई जिनकी जेब में बैठी हुई है, सीबीआई जिनका तोता है, जिनकी भाषा बोलता है, जिनका मिट्ठू है, केवल विपक्ष की जगह पहुंचता है, यहां पहुंच ही नहीं रहा है। इतना बड़ा घपला, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, तब भी यहां सीबीआई नहीं पहुंच रही है, ईडी नहीं पहुंच पा रही, यहां कोई और नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसलिए बस इतनी बात आपसे कहनी है कि इसलिए सड़क पर अगर अब आज के दिन जब यह आंदोलन शुरू हुआ है, और यह आंदोलन सही समय में शुरू हुआ, लोग कह रहे थे पहले दिन से, बहुत सारे लोग थे जो पहले दिन से लड़ रहे थे, बेरोजगार नौजवान ही लड़ रहे थे जिन्होंने इस इशू को जिंदा रखा पिछले 4-5 साल त्रिवेंद्र रावत के जमाने से लेकर अब तक, वही लड़ रहे थे। तो लेकिन अब आज के दिन पर अगर सड़क पर दबाव नहीं होगा तो फिर लोग आराम से बच निकलेंगे। फिर उनके लिए बचने का रास्ता जांच में किसी पर आंच नहीं आएगी, ये तय समझिए। तो जांच में आंच तभी आएगी, जांच की गर्मी भी तभी लोगों तक पहुंचेगी जब सड़क पर लोग गर्म रहेंगे, सड़क नारों से गूंजती रहेगी, सड़क पर जनता की आवाज, नौजवानों की, बेरोजगारों की आवाज सुनाई देती रहेगी कि अपने भविष्य, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं, उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको ऐसे झूठ नहीं जाने देंगे। कोई राजू इस्तीफा देकर के घर नहीं जाएगा, उसको जेल की सड़क होकर पीछे जाना चाहिए। जब तक हम ये सुनिश्चित नहीं कराएंगे, ये सुनिश्चित हम सड़क की ताकत के दम पर कर सकते हैं, और कोई दूसरा जरिया नहीं है। इस बात को कहते हुए हम सड़क पर लड़ेंगे और तमाम भ्रष्टाचारियों को जो इस राज करते रहे उनको सजा दिलवाएंगे। तो उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे आंदोलनकारी सम्मानित जितने भी दूर दूर से यहाँ पे आए हुए, यहाँ बाहर के लोग ज्यादा दिख रहे हैं, गैरसैनिक के लोग कम दिख रहे हैं। तो मैं जो भी जितने भी यहाँ पर बाहर से आए हुए लोग हैं, सबसे पहले उनको मैं धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप लोग इतने दूर से, अपने बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकालकर आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। वैसे ज्यादा कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है, माननीय मैखुरी जी ने सब कुछ बोल दिया है, शायद ही कोई पॉइंट बचा हो जिसमें बात की जाए।
और निश्चित तौर पे हम सबका कर्तव्य बनता है कि प्रदेश के जो मुद्दे हैं, जो युवाओं के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर हम सबको धन्यवाद आप सबका। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें तो यूके ट्रिपल SSC और विधानसभा सचिवालय और अग्निवीर मामलों जो नियमिताएँ होती हैं सबकी सीबीआई जांच करने के बाद हम लोग जितने आनंदगढ़ यहाँ पर हैं ताकि हमारे जो नेता लोगों तक ये बात पहुँचे। धन्यवाद।